वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। और बारिशों का मौसम है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बिजली के खंभों से बच के रहिएगा। बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है ना पेशावर खैबर पख्तूनख्वा सवात में पेश आया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये तो सही से पता नहीं चल रहा कि कितनी जानों की नुकसान हो गई है। और ये है कि बस जिनका जहाँ पूरा होता है, ज़िंदगी ख़त्म होने की होती है, वो वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, आज की स्टोरी जो है बहुत ख़ास है और बहुत ही इंटरेस्टेड है। और आप लोग जो है ना मेरी व्लॉग को ना लाइक करते, ना शेयर करते, ना कमेंट करते। और मैं इतनी प्यार से आप लोगों के लिए जो है ना व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। न व्यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं, ना लाइक ज़्यादा आ रहे हैं, ना कोई कमेंट कर रहे। क्या हुआ, आप लोग क्या मुझसे नाराज़ हो गए हो? मुझे बताओ तो सही कि आप लोग किस बात पे नाराज़ हो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो देना बंद कर दिया, क्योंकि आप लोग शौक से देखते ही नहीं हो। कोई व्यूज़ ही नहीं आ रही है वीडियो पे, तो इसलिए मैंने शॉर्ट की तरफ तवज्जो दे दी। लेकिन शॉर्ट से ये मसला है कि मेरे वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, चलते हैं स्टोरी की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही जो है ना खौफनाक और डरावनी स्टोरी है। और कब्रिस्तान पे हैं। ये कब्रिस्तान का बहुत ही जो है ना सच्चा वाक़या है कब्रिस्तान का। और पता नहीं आप लोग को पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ये है कि ये मेरे को किसी ने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे ये स्टोरी मिली है। और ये उसने अपनी जगह बताना नहीं चाहा कि मैं नहीं बता सकता हूँ कि मैं कहाँ से ये आपको स्टोरी भेज रहा हूँ, लेकिन ये है कि आप मेरी जगह ना बताइएगा प्लीज़। तो उसने मना किया हुआ है। मैंने भी कहा चलो सही है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। और ध्यान देना स्टोरी को, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। बहुत ही आप लोगों की फ़ायदे की बातें भी है इसमें। कुछ ऐसी बातें भी है जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। एक सुनसान रोड पर दोनों साइड कब्रिस्तान था। और एक जो इलाके के लोग थे वो ज़्यादातर रात के टाइम इसी रास्ते से नहीं गुज़रते थे, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता था। और इससे वो बंदे गुज़रते थे जिनको मतलब इसका पता नहीं होता था कि आया ये खौफनाक है या नहीं है। और जो इलाके के मकीन थे उन सबको पता था कि ये रास्ता जो है ना सही नहीं है। बस वहाँ से रास्ते से जो गर्मी बहुत हो रही है, मैंने आस्तीन भी चढ़ाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैंने व्लॉग बनाने के लिए पंखा भी बंद किया हुआ है और हब्स हो रही है। चलो स्टोरी के अंदर मैंने स्टोरी के बीच में मैंने दूसरी बात छेड़ दी, सॉरी। तो एक दफ़ा का ये जो है ना क्या हुआ कि दूर दराज के उस गांव में किसी के मेहमान आने वाले थे। तो उन्होंने सारा दिन ट्रेन का इंतज़ार किया, लेकिन ट्रेन देर से आई। तो ना उनका फ़ोन लग रहा था कि फ़ोन पे उसको मालूमात करे कि भाई कहाँ पहुँचे हो। उन्होंने सोचा शायद उन्होंने टिकटें कैंसिल कर दी और नहीं आ रहे, इसलिए वो लोग अपने घर चले गए। वरना अगर वो होते तो फिर शॉर्टकट का बताते कि यहाँ से नहीं जाओ। इन्होंने क्या किया, ट्रेन से तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब ये उतर गए। और इन्होंने फिर गाड़ी कर ली। गाड़ी वाला उस इलाके का नहीं था, वो किसी और इलाके का था। उसे ये पता नहीं था कि ये यहाँ क्या होने वाला है। चलो भैया, गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी जब चल पड़ी तो आगे चल के तो उसने
गाड़ी वाले ने इससे पूछा कि ये फलाने गांव की तरफ कौन सा रोड जा रहा है। तो उसने बोला भैया 2 रोड जा रहा है, एक शॉर्टकट में है, एक लॉन्ग है। तो गाड़ी वाले ने बोला शॉर्टकट बताओ कौन सा है कौन सा है। उसने कहा ये वाला शॉर्टकट है, ये वाला जो है ना थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि इस पे जो है ना उसने एक बेवकूफ़ी की, अपनी फ्यूल की तरफ देखा, मेरा फ्यूल ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। उसने क्या किया, वो शॉर्टकट का रास्ता ले लिया। शॉर्टकट का रास्ता ले लिया, जो कब्रिस्तान के पास गाड़ी पहुंच गई तो गुप्प अंधेरा, गाड़ी बिल्कुल बंद, स्टार्ट करे स्टार्ट ही नहीं हो रही गाड़ी। इतनी कोशिश की, अब लेडी भी बैठी हुई है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, लेडीज़ भी बैठी हुई है, और पूरी फैमिली आई है। यहाँ गर्मियों पे वो उस पे सॉरी छुट्टियों पे आए थे। मैंने गर्मी की बात की तो मेरे को गर्मी याद आ रही है। छुट्टियों में आए थे कि चलो बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय कर ले। अच्छा, अब कब्रिस्तान के एक खौफनाक दरख्त के पास गाड़ी रुक गई, और थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर देख रहे कि एक काला सा साया है और वो कब्रिस्तान के दरवाजे से निकल रहा है। तो इसने बोले चलो मेरी वहम होगा, हो सकता है वैसी बाज़ औक़ात बंदे को कब्रिस्तान जैसी जगहों पे वहम भी हो जाता। उसने जो है ना पीछे जो बैठे हुए लोग थे उनको नहीं बताया, हालांकि आगे जो दोनों बैठे हुए थे उन लोगों ने देख लिया। लेकिन उसने ड्राइवर ने उसको साथ बैठे वाले को बोला कि नहीं, आंखों के इशारे से कहा कि पीछे बच्चे हैं, खौफ उनको आ जाएंगे, आप ऐसी बात नहीं करना। वो भी समझ गया कि चलो मेरी फैमिली डर जाएगी। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं तो पीछे से एक औरत आ रही है, घुंघरू पहने हुए पाँव में, और नकाब करके आ रही है। छन 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 छन। गाड़ी वाले को कहा कि कहाँ जा रहे हो भाई, मैं रास्ता भूल गई हूँ, आप मुझे भी उठा लो। उसने कहा भाई कैसे आपको उठा लूँ, मेरे पास तो सवारी है, गाड़ी में जगह ही नहीं है। तो कहने लगी कोई बात नहीं है, आप मेरे लिए थोड़ी सी जगह निकाल देना। तो उसने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, अभी इन लोगों की बुकिंग है, इन लोगों ने गाड़ी बुक की है, इनको तो मंजिल तक पहुंचाना है, मैं इनको इनके बग़ैर इजाज़त के कैसे आपको बिठा सकती हूँ। तो इसमें गाड़ी के जो गाड़ी में बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि लेडी है और ये ना हो कि उसको कोई नुकसान पहुंच जाए, तो आप ऐसा करिए कि पीछे लेडीज़ के साथ बिठा दो। और पीछे लेडीज़ को बोला कि भाई आप बच्चे ज़रा गोद में बिठा दो ताकि इसको जगह थोड़ी सी बन जाए। ये बेवकूफ़ी थी उनकी। अच्छा, वो जो उसने बिठाई अपने साथ, जब जैसे वो औरत बैठ गई, उसने बोला मैं बड़ी बाग वाली हूँ, देख लेना अभी आपकी गाड़ी रवाना हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जैसे वो बैठ गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई, वाकई में गाड़ी चल पड़ी, मगर पीछे से बाकायदा साए इसके साथ गाड़ी के साथ चल रहे हैं। गाड़ी के लोग खौफज़दा हो गए। औरत ने बोला कुछ नहीं है, ये ऐसी इंसान की नज़रों का हेर पैर है, हो जाता है ऐसा। और वो जो है ना गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, लेकिन काले साए बाकायदा उसके साथ दौड़ रहे हैं। जब घर तक पहुंचे तो उन्होंने बोला चलो उतरो। वो औरत उतर गई तो उसने कहा कि मेरा घर तो आ गया, मैं उतर रही हूँ, आप लोगों के घर के साथ ही मेरा घर है, मैं इधर ही रहती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। वो औरत उतर गई,
ये लोग भी उतर गए गाड़ी में, ड्राइवर को पैसे दे के ये लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। और वो औरत जो थी वो इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भाई हो सकता है भटकी हुई हो, वाकई रास्ता भूल गई हो। और वो औरत वहाँ से गायब हो गई, बिल्कुल पता ही नहीं चला। अच्छा, एक दिन गुजरा, दूसरे दिन कभी बच्चों को छत पे वो औरत नज़र आए, कभी वॉशरूम में नज़र आए, कभी कमरे में नज़र आए, कभी नींद में नज़र आए, उठते बैठते उस औरत की। और जिनके घर आई थी वो गोश्त लाए वो गायब, सब्ज़ी लाए वो गायब, पैसे रखे वो गायब, सोना रखे वो चोरी हो गए गायब, पता भी नहीं चला, चोर भी नहीं है। जो रिश्तेदार आए थे उनके ज़ाहिर खून का रिश्ता था, वो लोग उनकी क्यों चोरी करेंगे। बड़े तंग आ गए। तो एक रात क्या देखती है कि उसकी जो मेहमान जो आई थी उसकी बेगम क्या देख रही है कि उसके शौहर के साथ एक औरत बैठी हुई है और उसके बालों में उंगलियां फेर रही है। ये उठ गई हड़बड़ा के, कौन है। देखा तो कोई भी नहीं था। उसका शौहर उठ गया, कहने लगा क्या हो। कह रहे अभी अभी मैंने आपके साथ औरत देखी, वो आपके बालों में उंगलियां फेरती। उसने कहा पागल हो गई क्या, मेरे साथ तो कोई औरत नहीं। फिर रात को उसके बाद चीखने की आवाज़ें आए, ऐसी भयानक खौफनाक चीखे की आवाज़ें आ रही। अरे वो मेहमान तो छोड़ के घर के मकीन बेचारे परेशान हो गए कि क्या मुसीबत हमारे घर में नागहानी आ गई है कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। मेहमान भी हैरान है, मेहमान आपस में लड़ रहे, एक दूसरे के पीछे कुल्हाड़ियाँ चूरियाँ उठ गई। इतनी लड़ाई झगड़े इनके घर में। या अल्लाह, ये हमारे घर को हुआ क्या, किसी ने काला इल्म तो नहीं किया। फिर मेहमान ने कहा कि चलते हैं किसी मौलाना से बात करते हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। जब मौलाना के पास गए, उसने हिसाब लगाया। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर का चक्कर लगाऊंगा, कि तुम्हारे घर में राउंड लगा के देखूंगा कि क्या आया कुछ है या नहीं है। उसने बोला ठीक है, हिसाब में तो नज़र आया कि है, लेकिन फिर भी उसने कहा फिर भी मुझे चक्कर लगाना मेरा ज़रूरी है तुम्हारे घर में। उसको मौलाना को लेकर आए। मौलाना ने अगरबत्ती जलाई, पढ़ाई शुरू की, इधर घूमे उधर घूमे। जो इनका गैर इस्तेमाल वाशरूम था, जो उन्होंने उसको ताला लगाया था, क्योंकि उसका जो है ना अंदर सब कुछ टूटा हुआ था, तो वो वाशरूम ये यूज़ नहीं करते थे। तो उसी वाशरूम की तरफ मौलाना ने इशारा किया कि इस वाशरूम में कुछ। फिर मौलाना ने तावीज़ें मावीज़ें दी, इन लोगों को, मेहमानों को भी दी, मकीनों को भी दी, घर में लटकाने की भी दी, दफनाने की भी दी, कि घर के चारों कोनों में कील पड़कर दी, घर के चारों कोनों में कील ठोक दिए ताकि ये चीज़ दोबारा ना आ सके। और उनको कहा कि उस कब्रिस्तान में जहाँ से आप गुज़रे हैं, हर मंगल को या हफ्ते को आपने 1 किलो गोश्त ले जाके उस कब्रिस्तान में रखना है, वरना ये आपका जीना फिर से हराम कर देंगे। आपने 7 हफ्ते पकड़ लिए या 7 मंगल पकड़ लिए, तो आपने इसको ज़रूर लाजमी करना है। अगर आपने नहीं किया, फिर मुझसे आप गिला नहीं करना। कुछ भी आपको के घर में हो सकता है, कोई मर भी सकता है, किसी के साथ कोई टूट फूट भी सकता है, कि कोई अपाज हो सकता है, तो मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। फिर उसके बाद उसने गोश्त शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मेहमान चले गए अपने घर। और ये जो है ना मेहमानों का नहीं था, ये इन मकीनों का, जो मकीन रहते हैं वहाँ पे, उन लोगों ने ये किस्सा शेयर किया है मेरे साथ और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आप बताइएगा कि किस्सा कैसा है, कहानी कैसी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट के साथ कह रही हूँ। आपकी दोस्त आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज़
मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए और मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए, आप लोग को नुकसान होगा क्या? ये बताएं। इतने तो आप लोग सारा दिन नेट इस्तेमाल करते हो, अगर उसमें मेरी वीडियो पूरी वॉच कर दी, आप लोगों ने पूरी देख ली, तो कोई गुनाह तो नहीं है ना? मेरे दोस्त हो, हमारे दोस्त बनकर तुम हमें क्या क्या नहीं कहते, हमारे दोस्त बनकर तुम हमें क्या क्या नहीं कहते। हमें देखो कि हम दुश्मन को भी ऐसा नहीं कहते। अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।